हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? पिछली क्लास में बच्चों बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हमने छोटी छोटी बातें की थी। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में जो वर्ड्स हैं, एक्चुअली पूरे अकाउंटेंसी में जो वर्ड्स यूज किए जाएंगे उन सब के बारे में हमने स्लोली स्लोली स्टडी करना शुरू किया था। आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब बताया था कि बिजनेस में जितने ट्रांजैक्शन होते हैं उन सबको, जिनको हम मनी के टर्म में मेजर करते हैं, उनको हम बोलते हैं फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जिसका हम अकाउंटिंग सीखेंगे। और उसी से निकल के मेरे बच्चे एक वर्ड आया था, एक शॉर्ट रिवीजन करा दूं, गुड्स का। और याद कीजिए, गुड्स के बारे में कहा था कि अगर आप गुड्स को परचेज करते हो तो आप अकाउंटेंसी में यूज करते हो परचेजेज अकाउंट। परचेजेज अकाउंट, हर एक वर्ड के साथ अकाउंट क्यों लिखते हैं इसका रीजन है जो थोड़ा आगे बताऊंगा, लेकिन आप आदत डालना शुरू कीजिए। अगर हम गुड्स को परचेज करते हो तो वी से परचेज अकाउंट। हम कभी भी ये नहीं कहते कि गुड्स परचेज अकाउंट, हम लोग क्या बोलते हैं? परचेज अकाउंट। जब भी परचेज अकाउंट आपको दिख जाएगा इसका मतलब कि हमने गुड्स परचेज किया है। और मेरे बच्चे, अगर आपको सेल्स अकाउंट दिख जाए तो सेल्स अकाउंट का मतलब क्या? गुड्स हमने सेल किया है ना। मैंने बताया था गुड्स का मतलब क्या होता है, जिसमें हम डील करते हैं। जो भी आपका प्रोडक्ट जिसका परचेज सेल आप करते हो या मैन्युफैक्चरिंग करके फिर आगे बेचते हो, वो आपके गुड्स होते हैं, ठीक है ना। हमने बताया था कि परचेजेज आपके दो तरीके के हो सकते हैं, एक आपका कैश, दूसरा आपका क्रेडिट, एंड दोनों को मिला के हमारा परचेज होता है। सेल्स भी, अगर सेल्स आप कैश पे करोगे तब भी हम सेल्स अकाउंट बोलते हैं, क्रेडिट पे अगर हम सेल्स करेंगे तो भी हम सेल्स अकाउंट बोलेंगे। ये बातें मैंने बताई थी। मैंने ये भी कहा था मेरे बच्चे, किसी एक पर्टिकुलर डेट पे, मान लो 31 मार्च को, चाहे 31 दिसंबर को, या किसी भी दिन को आप जब देखते हो कि हमारे गोडाउन में, हमारे शोरूम में अनसोल्ड स्टॉक कितने हैं, बचे हुए स्टॉक, तो उन बचे हुए गुड्स को हम क्या बोलते हैं? आपका स्टॉक बोलते हैं, स्टॉक। ये स्टॉक मैंने कहा था 3 तरीके का होता है, एक आपका रॉ मटेरियल का स्टॉक, एक आपका वर्क इन प्रोग्रेस, और एक आपका यहाँ पे फिनिश गुड्स। ये बातें मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी मेरे बच्चे। स्टॉक, ये स्टॉक अगर हम मान लो साल के स्टार्टिंग में चेक करते हैं कि साल के स्टार्टिंग में कितना है, तो हम उसे कह देते हैं ओपनिंग स्टॉक। अगर एक साल के स्टार्टिंग में, मतलब जैसे कि मान लो 1 जनवरी को अगर साल का स्टार्टिंग हमारा है, उस दिन हमारा स्टॉक कितना है, तो हम बोल देंगे ओपनिंग स्टॉक। और साल के एंड में अगर स्टॉक का आप मेजरमेंट करते हैं तो हम क्या बोल देते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। ऐसे मैंने बताया था, स्टॉक आप किसी भी दिन पे मेजर कर सकते हैं, यानी कि किसी भी दिन पे आपके पास गोडाउन में कितने स्टॉक है उसका मेजरमेंट कीजिए, वो आपका स्टॉक हो जाएगा, है ना। ये बातें मैंने आपको बताई थी। आज मेरे बच्चे कहानी को और आगे बढ़ाना है, और मैं सोचता हूं कि हमने इसी से जुड़ा हुआ, अभी जैसे कि हमारे 3 पॉइंट्स पिछली क्लास में हुए थे, 4th पॉइंट में स्टार्ट कर रहा हूं। एंड 4th पॉइंट्स में परचेजेज से बढ़कर मैं आगे चल रहा हूं, मतलब ये सारे वर्ड के बाद लिखेंगे 4th पॉइंट, आपका 4th पॉइंट लिखेंगे। 4th में आज का आपका अगला वर्ड है परचेजेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेजेज अकाउंट के बारे में तो हमने सीख लिया। नाउ परचेज रिटर्न अकाउंट। सर हर एक नाम के आगे में अकाउंट क्यों लिख रहे हैं? मेरे बच्चे सब्र करो, सारी बातें मैं एक साथ कैसे बता दूं। अभी आप छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इतना सारा बर्डन मैं एक साथ अगर आपको दे दूंगा तो फिर काम खराब हो जाएगा। इसलिए मुझे अपने मुताबिक क्लास को चलाने दो ना, मुझे अपने मुताबिक स्पीड को मेंटेन करने दो ना। आप थोड़ा सा अपने संतोष सर पे विश्वास तो करो कि जो संतोष सर बोल रहे हैं बस वो ठीक है। अभी मुझे 7, 8, 10 क्लासेस चलने दो, जब ये टॉपिक खत्म होगा आप इस चैप्टर के मास्टर होंगे, आप चिंता ना करें, ठीक है ना। नाउ देयर इज परचेज रिटर्न। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था बच्चे? परचेज अकाउंट। परचेज, सुनो ना, जब गुड्स को हमने परचेज किया था तो हमने क्या बोला? परचेज अकाउंट। जब गुड्स को परचेज किया तो हमने क्या बोला? परचेज अकाउंट। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैंने इतने सारे गुड्स को परचेज किया है, इनमें मैं डील करता हूं। मैं आपका रिमोट, आपके पेन और इन सब चीजों में मैं क्या करता हूं? डील करता हूं। इन सब में मैं डील करता हूं। मैंने जितने सारे गुड्स परचेज किए हैं, अगर मुझे दिखा कि यार इसमें से ये गुड्स जो है ना वो डिफेक्टिव है, खराब है, तो मैं क्या करूंगा? जितने सारे गुड्स मैंने परचेज किया था, जो रॉ मटेरियल मैंने परचेज किया था, अगर उसमें से लगता है कि यार ये डिफेक्टिव है, मैं क्या करूंगा? इस गुड्स को वापस कर दूंगा। मुझे नहीं रखना, क्योंकि भैया आपने खराब क्वालिटी के दिए थे तो मैं इसको नहीं रखूंगा। अरे जिन गुड्स को मैंने परचेज किया था,
जिन गुड्स को मैंने परचेज किया था, अगर उसमें से कुछ गुड्स मैं वापस कर दूंगा मेरे बच्चे, वापस कर दूंगा, कोई भी रीजन हो सकता है, क्वालिटी गुड्स की खराब थी, टूटी हुई आपका टूटा हुआ प्रोडक्ट था, डैमेज प्रोडक्ट था, कोई भी रीजन हो सकता है। अगर किसी भी रीजन से गुड्स को अगर मैं वापस करूंगा तो अकाउंटेंसी के अंदर में हम उसको बोलेंगे परचेज रिटर्न। सुना आपने मैंने क्या बताया? जब भी अकाउंटेंसी में आपको वर्ड दिखेगा परचेज रिटर्न, तो दिमाग आपका क्या बोलेगा कि यार बिजनेसमैन ने जिन गुड्स को परचेज किया था उनमें से जो गुड्स खराब हो गए होंगे उनको उन्होंने वापस कर दिया होगा, और जब भी गुड्स को वापस किया जाएगा तो क्या बोला जाएगा? परचेज रिटर्न। लिखो ना थोड़ा सा इसके बारे में, लिखेंगे आप यहां पे परचेज रिटर्न के बारे में, लिखिए मेरे साथ। परचेज रिटर्न के बारे में लिखना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसका एक और भी नाम है मेरे बच्चे, कहते हैं कि रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। हम इसको रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। आपको जब मैं बोलूंगा लिखना है तो आपको लिखना शुरू कर देना है। प्रॉपर क्लास हम लोग लेके चल रहे हैं, तो जब बोलूंगा कि लिखो तो लिखो, जब बोलूं कि ना तो फिर मत लिखना। परचेज रिटर्न का मेरे बच्चे एक दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। फुल स्टॉप लिखेंगे इसके बाद आपका गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड कहता है कि मे बी रिटर्न्ड, मे बी रिटर्न्ड, मे बी रिटर्न्ड। जो गुड्स हमने परचेज किया है वो हम रिटर्न कर सकते हैं फॉर एनी रीजन, फॉर एनी रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है। हमने वो आपको नहीं बोला था, जिस क्वालिटी का हमने मांगा था उस क्वालिटी का नहीं दिया, कोई दूसरी क्वालिटी का दे दिया। आपने जो गुड्स हमें दिया था वो डैमेज था जी, हमने वापस कर दिया। जितनी क्वांटिटी हमने बोली थी उससे ज्यादा आपने दे दिया तो वापस कर लो, है ना। कोई भी रीजन हो सकता है। मे बी रिटर्न ड्यू टू एनी रीजन। फॉर एग्जाम्पल, आगे ब्रैकेट में लिखिए आप यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल डिफेक्ट, लिखेंगे आप डिफेक्ट, डिफेक्ट इन क्वालिटी, है ना। कोई भी रीजन हो सकता है मेरे बच्चे। मैंने एक रीजन आपको दे दिया कि मान लो फॉर एग्जांपल आपका डिफेक्ट इन क्वालिटी, तो कहते हैं कि इट गुड्स परचेज्ड मे बी रिटर्न्ड, मे बी रिटर्न फॉर एनी रीजन, फुल स्टॉप लिखेंगे। गुड्स सो रिटर्न्ड, गुड्स सो रिटर्न्ड, जो गुड्स हमने वापस किया है, गुड्स सो रिटर्न्ड आर कॉल्ड क्या जी? परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट आपका, है ना। और ब्रैकेट में इसका दूसरा नाम क्या दिया हमने? रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। मैंने देखा है इवन जो बड़े बड़े बच्चे होते हैं ना, जो सीए में सीएस करते हैं, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्या रिटर्न आउटवर्ड क्या है। रिटर्न आउटवर्ड आपका मेरे बच्चे देखो आप कैसे समझोगे, आप कैसे समझोगे। ये देखो आप, ये मैंने गुड्स परचेज किया, जब परचेज किया था तो गुड्स हमारे पास आए थे। गुड्स बात कर रहा हूं गुड्स का जिसमें आप डील कर रहे हो, है ना। अगर आप उनको परचेज करते हो तो क्या बोलेंगे जी? गुड्स हमने परचेज किया। पर बच्चे जिन गुड्स को परचेज किया इसमें से मान लो कुछ गुड्स खराब क्वालिटी के हैं, मान लो ये खराब क्वालिटी का है, तो मैं क्या करूंगा? इस गुड्स को वापस कर दूंगा। जो गुड्स मेरे पास आए थे इनमें से ये खराब क्वालिटी का है, तो मैं क्या करूंगा जी? इसको वापस कर दूंगा। आप देखो जब ये गुड्स वापस हो रहा है तो कैमरे से क्या हो रहा है? बाहर की तरफ जा रहा है। देख रहे हो आप, जो गुड्स मेरे पास आया था इसमें से जब भी मैं वापस करूंगा मेरे बच्चे तो कैमरे से बाहर जा रहा है, यानी कि कैमरे से आउटवर्ड हो रहा है, आउटवर्ड हो रहा है, यानी कि हमारे पास से बाहर जा रहा है। जब भी आपका परचेज रिटर्न होगा तो परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड। और कैसे ध्यान रखेंगे? आउटवर्ड का मतलब कि हमारे पास से वापस जाना, हमारे पास से वापस जाना। तो गुड्स जो हमारे पास आए थे उनमें से हमने वापस कर दिया। समझ मेरी बात ना? उसको हम परचेज रिटर्न यानी कि रिटर्न आउटवर्ड कहेंगे। तो परचेज रिटर्न अकाउंट कह दीजिए या रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट कह दीजिए। मैं किसी भी नाम के आगे अकाउंट लगाऊं ना लगाऊं, समझ लो कि लगा हुआ है। आप वहां पे झगड़ा मेरे साथ नहीं करना, और ये क्यों लगता है मैं अभी आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप प्लीज कॉपी कर लीजिए आप, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, ठीक है ना। तो हमने परचेज रिटर्न। इसी तरीके से मेरे बच्चे पांचवा एक और वर्ड यहां पे आपके लिए है जिसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट। आप समझ गए होंगे, मैं जानता हूं आप समझ गए होंगे कि जैसे परचेज का रिटर्न हुआ, जैसे कि परचेज का रिटर्न हुआ, उसी तरीके से सेल्स का भी रिटर्न होगा। सेल्स वर्ड हमने कब यूज किया था? जब हमने गुड्स सेल किया था।
गुड्स सेल किया था मेरे बच्चे। तो जब गुड्स को मैं सेल करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? सेल्स। और जो गुड्स मैंने सेल किया था, ये देखो मेरे हाथ को, जो गुड्स मेरे बच्चे, जो गुड्स मैंने सेल कर दिया था, अगर वो गुड्स वापस मेरे पास आ जाएगा, वापस, सर क्यों वापस आया? हो सकता है कि मैंने जिसको सेल किया था उसको वो क्वालिटी पसंद नहीं है, मुझे वापस कर दिया। हो सकता है कि जो मैंने सेल किया था वो डैमेज गुड्स था, उसने मुझे गुस्से में वापस कर दिया कि नहीं रखना मुझे, कुछ भी हो सकता है। इन एनी सर्कमस्टांसेज, अगर मैंने कुछ गुड्स सेल किया है मेरे बच्चे और वो गुड्स अगर मेरे पास वापस आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। लिखो ना यहाँ पे सेल्स रिटर्न। आगे लिखिए आपका, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम और भी कहते हैं एक नाम से। ये रिटर्न आउटवर्ड था ना, हम इसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड है ना, अभी मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, लिख दो आपका रिटर्न इनवर्ड, है ना। तो सेल्स रिटर्न को ही हम क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड। लिखेंगे फुल स्टॉप के बाद, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड इफ रिटर्न्ड, इफ रिटर्न्ड, गुड्स सोल्ड इफ रिटर्न्ड, कॉमा देकर, गुड्स सोल्ड इफ रिटर्न्ड बाय द कस्टमर, by the customer, by the customer, by the customer, goods sold if returned by the customer is called, is called, is called आपका सेल्स रिटर्न। जो गुड्स, ये कॉमा हटा दीजिए, कॉमा यहां पे नहीं है ना। गुड्स सोल्ड इफ रिटर्न बाय द कस्टमर, गुड सोल्ड इफ रिटर्न बाय द कस्टमर, ठीक से, ठीक समझ करना। लिखेंगे गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड व्हेन, कॉमा देखे, व्हेन रिटर्न्ड, रिटर्न्ड, व्हेन रिटर्न्ड बाय द कस्टमर, बाय द कस्टमर, बाय द कस्टमर, कस्टमर इज कॉल्ड, इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न, है ना। जो गुड्स हमने सेल किया था मेरे बच्चे, अगर वो गुड्स हमारे पास वापस आ जाए तो हम उसको सेल्स रिटर्न अकाउंट, यानी कि ब्रैकेट में क्या हमने बोला था? रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट के नाम से उसको जानते हैं, है ना, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। ये वो नाम से जो आपको अकाउंटेंसी में दिखेगा। जैसे दिख गया सेल्स रिटर्न, तो आपका दिमाग क्या बोलेगा? अच्छा, हमने जो गुड्स सेल किया था ना वो हमारे पास वापस आया होगा, तो उसका नाम क्या दिया गया? सेल्स रिटर्न, है ना। ये नहीं कि जब गुड्स हमने सेल किया था वापस आ गया तो हम बोलते हैं गुड्स रिटर्न अकाउंट ना, हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट। आपका ये नाम दिया गया अकाउंटेंसी में, ठीक है। जैसे आपके पापा मम्मी ने आपका नाम दिया है ना, आपके पापा ने आपके मम्मी ने घरेलू, खुचड़ू, हुलू हुलू, पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे नाम आपके दिए में, उसी तरीके से मेरे बच्चे अकाउंटेंसी में जो भी चीजें होती है उनका एक नाम दिया गया है, वही नाम मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। सर इसको रिटर्न इनवर्ड थोड़ा हम तो भूल जाएंगे, यहां पे एक रिटर्न आउटवर्ड है, एक रिटर्न इनवर्ड है, तो कौन सा किसके लिए वर्ड यूज होगा सर, हम कैसे याद रखेंगे? बड़ा सिंपल सा तरीका है मेरे बच्चे। ये देखो आप, ये देखो, अरे देखो तो, ये मेरे पास गुड्स है, ये हमने परचेज किया था और इसमें से हमने क्या किया? कुछ वापस कर दिया। जो परचेज किया था उसमें से हमने क्या क्या? वापस किया। तो देखो, जब भी गुड्स वापस कर रहे हैं ना, तो आपका गुड्स क्या हो रहा? आउटवर्ड हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब मेरे बच्चे, परचेज रिटर्न को हमेशा क्या बोला जाएगा? रिटर्न आउटवर्ड। और आप देखो ना, जो गुड्स हमने सेल किया था, जो गुड्स हमने सेल कर दिया था कस्टमर को, अगर उसमें से कुछ गुड्स वापस आ जाएगा तो देखो रिटर्न इनवर्ड हो रहा है। इनवर्ड मतलब क्या? हमारे पास वापस आ रहा है। ये इनवर्ड आउटवर्ड को आपको पहचानना होगा। और जैसे आपके संतोष सर बता रहे उसी तरीके से आगे बहुत सारे वर्ड्स अभी आएंगे, बहुत सारी बातें होंगी, बट अकाउंटिंग इसी तरीके से होगा, है ना। रिटर्न आउटवर्ड, अच्छा जो परचेज किया था उसमें से हमने वापस किया, रिटर्न आउटवर्ड हो गया। रिटर्न इनवर्ड, हमारे तरफ पास आ रहा है, मतलब कि जो चला गया था उसमें से कुछ वापस आ रहा है। तो जो सेल किया था उसमें से कुछ वापस आ गया, इसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, ठीक है। तो आपको परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न हमने बता दिया। मेरे बच्चे, जब बात उठी ही है तो मुझे ना थोड़ा और भी आपको 6 पॉइंट में कुछ और समझाना है। पता है, सुनो 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 जरा,
ये हो गया आपका, लिख लिया आप लोगों ने, मेरे साथ साथ लिखना है। और ये सारी बातें मेरे बच्चे मैंने अपने बुक में आपको डिटेल में दिया हुआ है कि आखिर हर एक वर्ड का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो कितना लिखना चाहिए, 3 मार्क्स में कितना, 4 मार्क्स में कितना, ये सब मैंने आपको इस बुक के अंदर दिया हुआ है। और इनका डिटेल डिस्कशन क्लास में भी करूंगा कि कब किसके बारे में क्या क्वेश्चन आ सकता है, कैसे कैसे करना। आप चिंता नहीं कीजिए, इस बुक पे रिलाय कीजिए। जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो सब मैंने इसमें कवर किया हुआ है। इसके सिवाय कुछ भी नहीं चाहिए। एंड जो बच्चा इस बुक को फिनिश कर जाएगा ना, उसकी शक्तियां मेरे बच्चे इस लेवल की हो जाएंगी कि मैं क्या बताऊं। अभी सीए वाले बच्चों की मेरी रिकॉर्डिंग थी, उनकी रिकॉर्डिंग के बाद जैसे ही इस क्लास में आया तो एक बच्चा बदमाश सीए वाले का मेरे पास आ गया मैसेज कि सर आप इतने छोटे बच्चों को क्यों पढ़ाते हो। आप जब हम सीए सीएमए वाले बच्चों को पढ़ाते हो तो फिर इन छोटे बच्चों को क्यों पढ़ाते हो। मैंने बताया उनको, इनको इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि अगर इनको नहीं पढ़ाता ना तो इन्हीं में से कुछ बच्चे आपके जैसे सीए सीएमए के आते मेरे पास और इतने गंदे कॉन्सेप्ट उनके होते हैं कि मैं क्या बताऊं। उस गंदगी से उनको बचाने के लिए और अपने टाइम को सेव करने के लिए इन छोटे बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए जरा मैं आपको बताऊं आगे की बातें। सुनो मेरी बात सुनो, अरे आपसे बात कर रहा हूं, मेरी बात सुनो। देखो मैं क्या बोल रहा हूं। पता बच्चों, हमने पिछले क्लास में एक वर्ड आपको दिया था सेल्स। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। पिछली क्लास में एक वर्ड दिया था सेल्स। सेल्स हम कब बोलते हैं जी? सेल्स अकाउंट मैंने आपको दिया था एक वर्ड आपका, है ना। सेल्स मतलब कब, कब वी सेल गुड्स, जब हम गुड्स को बेचते हैं मेरे बच्चे तो हम क्या बोलते हैं जी? सेल्स बोलते हैं, सेल्स अकाउंट। बताया था ना मैंने। हाँ, आपको मैंने पिछली क्लास में यह भी कहा था कि जो सेल्स होता है ना वो 2 तरीके का हो सकता है। एक तो आपका कैश सेल्स और एक मैंने कहा था मेरे बच्चे क्रेडिट सेल्स। सर ये डायग्राम हम भी बनाए, हाँ बनाओ ना, क्या फर्क पड़ता है। जब नहीं बनाना होगा तो खुद मना करूंगा। सेल जो, जब हमने गुड्स को सेल किया था मेरे बच्चे, व्हेन वी सेल गुड्स, तो हम क्या बोलते हैं? सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट अगर हम कैश पे गुड्स बेचे चाहे क्रेडिट पे बेचे, क्या फर्क पड़ता है, हम बोलते सेल्स अकाउंट, है ना। सेल्स 2 तरीके का होगा, या तो कैश पे या क्रेडिट पे। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। जब हम क्रेडिट पे गुड्स बेचते हैं ना बच्चे, जब हम सेल गुड्स क्रेडिट पे करते हैं तो देखो बहुत सारे लोगों को करते हैं। आप खुद सोचो, टाटा कंपनी अगर मान लो अपनी कार बेचती है, या कोई एक राशन वाला ही है, उस राशन वाले के पास हजारों कस्टमर आते हैं। कुछ लोग लेते हैं कैश पे, कुछ बोलते हैं यार क्रेडिट पे दे दो, हम बाद में आपको पेमेंट कर देंगे। होता ना बच्चे। तो देखो जब गुड्स को सेल करते हैं क्रेडिट पे, कहते हैं कि यहाँ पे व्हेन वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट टू कस्टमर्स। जब हम कस्टमर्स को गुड्स सेल करते हैं क्रेडिट पे, मेरे बच्चे कैश पे हम किसको, कैश सेल्स का मतलब क्या? जब हम गुड्स सेल करते हैं आपका कैश पे, लिख दूं मैं यहाँ पे। ये कब होता है? व्हेन वी का मतलब क्या? यहाँ पे वो एंटरप्राइज जो बिजनेस कर रहा है। व्हेन वी सेल गुड्स ऑन कैश बेसिस। जब हम कैश पे गुड्स बेचते हैं ना तो हमने क्या किया कि अपना सामान दिया और कैश ले लिया। जब हम गुड्स कैश पे बेचते हैं तो क्या होता है, हम सामान देते हैं और कैश ले लेते हैं। लेकिन मेरे बच्चे जब हम सेल करते हैं गुड्स को क्रेडिट पे कस्टमर्स को, अब देखो कस्टमर 1-2 तो नहीं होते ना, हजारों लोग होते हैं। मैं कैसे बताऊं, हजारों यहाँ पे कस्टमर हो सकता है। हमने राम को सेल किया, हमने श्याम को सेल किया, हमने मोहन को सेल किया, हमने सोहन को सेल किया, एक्सेट्रा। बहुत सारे लोगों को बेचते हैं। एक बात बताऊं, आप किसी को बोलना नहीं, मेरी बात ध्यान सुनना मेरे बच्चे। जब भी हम गुड्स को सेल करते हैं क्रेडिट पे ना, कस्टमर्स को जब सेल करते हैं कस्टमर्स को, तो जितने लोगों को आपने सेल किया है ना क्रेडिट पे, इन सभी नाम को कलेक्टिवली, इन सबको कलेक्टिवली पता हम क्या बोलते हैं? डेटर्स। ओह, एक नया नाम आपको दे रहा हूं, डेटर्स का मतलब जब भी अकाउंटेंसी में आपको वर्ड दिख जाएगा डेटर्स, DEBTORS, डेटर्स, तो इसका मतलब क्या? दोज कस्टमर्स टू होम वी हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। उन सबको कलेक्टिवली क्या बोला जा रहा है? आपका डेटर्स। हजारों लोग होते हैं। राम को, अब देखो ना, जैसे कि मान लो मैं एक राशन वाले की दुकान पे गया
और हमने बोला कि बताओ जी आपने गुड्स क्रेडिट पे जिनको बेचा है वो कितने रुपए का है। तो या तो वो एक तो बताना शुरू करेगा कि राम को इतने के बेचा, मोहन को इतने के बेचा, सोहन को इतने बेचा, टोहन को इतने के बेचा, गुल्लू को इतने का बेचा, पुल्लू को इतने, या तो ऐसे बोलना शुरू करेगा, या बोलेगा कि यार जितने भी हमारे डेटर्स हैं ना, मतलब जिनको भी गुड्स हमने क्रेडिट पे बेचा वो 10 लाख रुपए का है। तो डेटर्स वर्ड जब भी आपको अकाउंटेंसी में दिख जाएगा तो याद रखना डेटर्स का मतलब क्या, दोज कस्टमर्स टू हुम वी हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस, उनको क्या बोलते हैं, डेटर्स आपका। तो आप एक काम करो ना, मैं ना डेटर्स के बारे में थोड़ा सा आपको लिखाना चाहता हूं और मैं सोचता हूं आप ना एक काम करो, इसके आगे मतलब थोड़ा सा यहां पे जगह छोड़ के आप लिखिए, मैं अगले पेज पे लिखता हूं या मैं यहीं दिखा दूं आपको, इसी को मिटा देता हूं और यहीं पे आपको दिखा देता हूं, है ना। सॉरी, आप क्या करेंगे, आप इसके नीचे थोड़ा सा 3 से 4 लाइन जगह भी छोड़ दो, 3 से 4 लाइन जगह, और आप लिखो मेरे साथ, यहां पे आप लिखेंगे मेरे साथ 6 के अंदर में ए, 6 पॉइंट चल रहा ना, इसी के बारे में बता रहा हूं, तो 6 के अंदर लिखिए पॉइंट नंबर ए, आपका पॉइंट नंबर ए, डेटर्स का मतलब क्या होता है, लिखेंगे आप डेटर्स का मतलब क्या होता है, कहते हैं कि डेटर्स आर पर्सन्स, लिखेंगे मेरे साथ, डेटर्स, यहां टी एक्चुअली साइलेंट है, डेटर्स बोलते हैं इसको, डेटर्स आर पर्सन मतलब वो लोग आपका, टू होम फर्म का मतलब हो गया एंटरप्राइज, मैं एंटरप्राइज कह दूंगा, फर्म कह दूंगा, सबका मीनिंग सेम है ना, मतलब जो बिजनेस कर रहा है एक्चुअली आपका, इसका भी डिटेल अभी आगे बताऊंगा, बट फिलहाल जब भी कहता है ना फर्म कह दे, एंटरप्राइज कह दे, मतलब कि जो बिजनेस हो रहा है ना, जो बिजनेस कर रहा है उनकी बात कर रहे हैं। तो डेटर्स आर पर्सन टू होम फर्म हैज सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस, जिनको भी क्रेडिट पे हमने गुड्स बेचा है उनको कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे जी, आपका डेटर्स बोलेंगे, ठीक है ना। फर्म हैज सोल्ड गुड्स, थोड़ा सा और इसको डिफाइन करूं क्या, हैज सोल्ड गुड्स, ऑब्लिक कर दो यहां पे, गुड्स और सर्विसेज गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट बेसिस, जिनको भी हमने, जिन लोगों को भी, जिन कस्टमर को भी हमने गुड्स या सर्विसेज बेचा है क्रेडिट पे, है ना, ऑन क्रेडिट बेसिस, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, सर ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का क्या मतलब हुआ और इस सर्विसेज का क्या मतलब हुआ, बताता हूं मेरे बच्चे, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, सुनिए मेरी बात, मैं क्या बताता हूं, आपसे बात कर रहा हूं, सुनो ना मेरी बात। एक तो जिनको भी फर्म ने गुड्स सेल किया किस पे जी, क्रेडिट पे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डेटर्स बोलेंगे। एक बात बताऊं, बिजनेस 2 तरीके का होता है, कुछ बिजनेस होता है मेरे बच्चे जहां पे गुड्स का सेल होता है, गुड्स जैसे कि वो दूध वाला दूध बेच रहा है तो दूध उसका क्या हो गया, गुड्स हो गया। वो स्टेशनरी वाला क्या बेच रहा है, पेन पेंसिल रजिस्टर सब बेच रहा है ना बच्चे, तो उसके लिए क्या हो गया, वो गुड्स हो गया। वो राशन वाला जो सामान बेच रहा है उसका क्या हो गया, गुड्स हो गया। वो एसी वाला एसी बेच रहा है तो क्या हो गया, एसी, उसके लिए, मतलब जिसमें आप डील करते हो वो आपका गुड्स होता है। पता है कल को जब आप बड़े हो जाओगे और आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस 2 चीज में हो सकता है, या तो गुड्स में या फिर सर्विसेज में। सर ये सर्विसेज क्या होता है, मैं आपका संतोष सर, मैं अपने सर्विसेज बेच रहा हूं मेरे बच्चे। आप जब मेरे सीए सीएमए सीएस बीकॉम इन सब क्लासेज को लोगे ना तो मैं क्या करता हूं, आपसे पेमेंट लेता हूं, आपसे पैसे चार्ज करता हूं। तो ये जो मैं आपसे पैसा चार्ज कर रहा हूं, क्या मैं उस पैसे के बदले में कोई सामान दे रहा हूं क्या, ना कोई सामान नहीं दे रहा, मैं अपने सर्विसेज दे रहा हूं, सर्विसेज जो मैं क्या पढ़ाना आपका। तो बिजनेस 2 तरीके का होता है, या तो गुड्स का होगा या फिर सर्विसेज का होगा। अब देखो मैं अपने बिजनेस में जो मैं अपने सर्विस दे रहा हूं, मैं अपना जो माइंड से जो आपका जो क्या बोलते हैं जी सर्विस क्रिएट कर रहा हूं और आपको बेच रहा हूं, मतलब मेरी टीचिंग जो बेच रहा हूं, ये मेरा क्या है, सर्विसेज है। और मैं भी कई सारे बच्चों को सामान यानी कि अपना सर्विस बेचता हूं क्रेडिट पे। वो बच्चे बोलते हैं कि सर ठीक है मैं अगले महीने आपको पेमेंट कर दूंगा, 2 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगा, तो मैंने क्या किया, उनको क्रेडिट पे बेचा हुआ है। तो जब मैं अपने सर्विसेज को बेचूं क्रेडिट पे,
चाहे जो गुड्स बेच रहा है वो अपने गुड्स को बेचे क्रेडिट पे, जिनको भी गुड्स या सर्विसेज आपने क्रेडिट पे बेचा उन कस्टमर को हम अकाउंटेंसी में क्या बोलेंगे, डेटर्स अकाउंट। क्यों सर कस्टमर नहीं बोल सकते हैं? मेरे बच्चे कस्टमर तो आम लैंग्वेज है, हम हिंदी में इंग्लिश में कस्टमर कस्टमर बोलते हैं, अकाउंटेंसी भी तो एक अलग लैंग्वेज है। अकाउंटेंसी क्या है? कोई बाहर वाला पूछ दे कि अकाउंटेंसी क्या है, ये एक लैंग्वेज है मेरे बच्चे, लैंग्वेज है। और अकाउंटिंग जो है ना, इट इज एन आर्ट, एक कला है। जो इस लैंग्वेज को जितना अच्छा सीखेगा वो उतना अच्छा कलाकार बोला जाएगा। और हम वही तो बना रहे हैं, आपको एक अच्छा कलाकार बना रहे हैं। मैं सिखाऊंगा, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ने दो ना, मैं आपके अकाउंटिंग का डेफिनेशन सिखाऊंगा जहां बोला गया है अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग एक कला है। वो कला कैसे होगा क्या, वो आगे की बात है। अभी मैं आपको कलाकार बना रहा हूं, आप क्यों चिंता कर रहे हो। तो डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स आर पर्सन या डेटर्स आर कस्टमर टू होम फर्म, मतलब कि एंटरप्राइजेज हैज सोल्ड गुड्स और सर्विसेज। जो गुड्स में डील कर रहा है वो गुड्स बेचेगा, जो सर्विसेज में डील कर रहा है सर्विस बेचेगा, है ना, ऑन क्रेडिट बेसिस। उन सभी कस्टमर को हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, डेटर्स बोलेंगे। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। अब मेरी बात ध्यान सुनना, एक बात और आपको बताना चाहता हूं, एक बात और। लिखना बंद करेंगे, आप लिखना बंद करेंगे जब बोलूंगा तो। पता है क्या हुआ, आप एक एग्जाम्पल लिखोगे यहाँ पे, मैं कुछ यहाँ पे बताना चाहता हूँ इसके आगे की बातें। अभी मैंने बोला था 3 से 4 लाइन जगह छोड़ दीजिए और यहाँ कुछ लिखेंगे मेरे साथ आप। मैं कुछ बताना चाहता हूँ। देखो, फर्म ने जिसको गुड्स सोल्ड किया क्रेडिट पे, हम उनको क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं। मेरे बच्चे, डेटर्स के बाद भी यहाँ पे एक वर्ड निकल के आता है, डेटर्स का भी एक वर्ड निकल के आता है। क्या मैं आपको पहले यहाँ समझाऊं? सुनिए मेरी बात, लिखना बंद करेंगे। देखो, फर्म ने क्या किया, यहाँ पे कहता है कि गुड्स सोल्ड किया, मान लो टू राम ऑन क्रेडिट, और कहता है कि फॉर आपका ₹10,000, 10,000 रुपए में। तो जरा मुझे बताइए कि राम को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं बच्चे, अकाउंटेंसी में डेटर्स बोलते हैं। मैंने बताया था ना कि जिनको भी हमने गुड्स सेल किया क्रेडिट पे, उसको हम क्या बोलेंगे, डेटर्स बोलेंगे। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, अगले वर्ड का मीनिंग मैं आपको बता रहा हूं, अगले वर्ड का। जब फर्म ने गुड्स सेल किया राम को क्रेडिट पे 10,000 का, तो राम क्या बन गया, डेटर बन गया। फर्म ने राम यानी कि डेटर से बोला कि ये 10,000 कब वापस करोगे। तो डेटर कहता है कि देखो जी, आज से 2 मंथ्स के बाद, यानी कि जब हमने गुड्स सेल किया था राम को, राम कहता है कि आज से 2 महीने के बाद मैं पैसा आपको वापस कर दूंगा। 2 महीने के बाद, मान लो 2 महीने के बाद। एक बात बताओ, जब फर्म आज से 2 महीने के बाद इस डेटर्स के पास जाता है, मतलब राम के पास जाता है, और राम को बोलता है कि भैया मुझे पैसा पे करो, और राम ने मेरे बच्चे पैसा पे करने से मना कर दिया, वो कहता है कि नहीं पे करूंगा, क्या कर लोगे, जो करना कर लो। तो मुझे बताओ फर्म क्या करेगा? अरे आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताओ कि फर्म ने अगर डेटर्स को गुड्स बेचा था क्रेडिट पे राम को, और राम ने कहा था कि हम 2 महीने के बाद आपको पेमेंट कर देंगे, 2 मंथ्स के बाद जब फर्म उनके पास जाएगा पैसा मांगने के लिए, और मान लो राम ने यानी कि डेटर ने पैसा पे करने से मना कर दिया, तो फर्म क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपने अंधा विश्वास किया था। आपने कहा कोई पेपर इनसे साइन कराया था कि हाँ जी आपने 10,000 का कर्ज लिया है, 2 महीने के बाद पैसा वापस कर दोगे। ये तो झूठ बोल सकता है, ये तो बदमाश है, ये तो गलत काम कर सकता है। और सोचो जरा कि अगर सचमुच में राम ने यानी कि डेटर्स ने 2 महीने के बाद पैसा पे करने से मना कर दिया मेरे बच्चे, तो फर्म का तो लॉस हो जाएगा, पैसा डूब जाएगा। क्या आपको ऐसा लगता है क्या कि फर्म इतना बड़ा बेवकूफ है? नहीं सर, वो ऐसा नहीं है। वो एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेस कर रहा है। पता बच्चे रियल लाइफ में क्या होता है, फर्म जब किसी को सेल करता है ना गुड्स क्रेडिट पे, और वो कहता है कि मैं 2 महीने के बाद पैसा पे कर दूंगा, तो फर्म क्या करता है, इस डेटर्स को बोलता है कि डेटर्स मैं आप पे विश्वास नहीं करूंगा, एक काम करो, ये एक पेपर है, एक लीगल पेपर है एक लीगल पेपर, इस पेपर पे मेरे बच्चे फर्म लिखता है कि मैंने राम को 10,000 का गुड्स सेल किया है क्रेडिट पे, और राम ने कमिट किया है कि आज से 2 मंथ्स के बाद मुझे पैसा पे कर देगा। ये पेपर कौन लिखता है? कौन इस पे लिखता है? फर्म लिखता है। और राम यानी कि डेटर्स को बोलता है कि आप इस पे साइन करो कि आपने 10,000 का गुड्स मुझसे लिया है जी, और 2 महीने के बाद मुझे पैसा पे कर दोगे। मेरे बच्चे, राम ना उस समय पे क्या करता है, यहाँ पे साइन कर देता है, बोलता है कि ठीक है जी मैंने 10,000 गुड्स आपसे परचेज किया है, एंड 2 मंथ्स के बाद 2 मंथ्स बाद आपको पेमेंट कर दूंगा। इस पेपर पे जो लिखा है उस पे क्या होता है कि राम साइन कर देता है।
मेरे प्यारे बच्चों ध्यान सुनना, डेटर्स ने जिस पेपर पर साइन किया ना, ये पेपर आपका जिस पे साइन किया, इस पेपर को हम अकाउंटेंसी में, अकाउंट्स में बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। क्या बोलते हैं? बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या बोलते हैं बच्चे? बिल्स रिसीवेबल। तो एक और भी आपको वर्ड दिया मैंने, जिसको गुड्स सेल करते हैं क्रेडिट पे, हम उनको क्या बोलते हैं? डेटर्स। और डेटर्स से जब पेपर पे साइन करा लोगे तो हम उसको क्या बोलते हैं? लिखो मेरे साथ, यहीं पे लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल। और बिल्स रिसीवेबल को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? BR। BR, B/R। पूरे अकाउंटेंसी में या तो बिल्स रिसीवेबल लिखेगा या कह देगा BR। BR का मतलब कि बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट में बोला जा रहा है आपका। और जब भी मेरे बच्चे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट आपको दिख जाए ना अकाउंट्स के अंदर में, तो आपका दिमाग क्या बोले? अच्छा, फर्म ने जिसको गुड्स सेल किया था क्रेडिट पे, उनसे एक पेपर पर साइन करा लिया है, उस पेपर को हम क्या बोलते हैं? बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल, ठीक है ना? तो इससे क्या होता है ना कि फर्म के पास प्रूफ है कि हाँ जी हमने गुड्स आपको 10,000 का सेल किया है और आपने कमिट किया था कि 2 मंथ्स के बाद पेमेंट कर देंगे, देखो आपका साइन है। अगर ये डेटर पैसा पे करने से मना करता है तो इस पेपर को लेके मेरे बच्चे फर्म जो है ना वो आपका कोर्ट में जा सकता है कि देखो इन्होंने बदमाशी किया, मेरा पैसा दिलाओ, एंड कोर्ट आपका पैसा दिला देगा। पढ़ेंगे अभी एक आपका चैप्टर आएगा आपकी बुक के अंदर में, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। 9th चैप्टर मेरे बुक के अंदर में बिल्स ऑफ एक्सचेंज आएगा, जहां पे क्या करेंगे इसके बारे में हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन फिलहाल तो मेरे बच्चे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में इतनी बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि फर्म ने जिसको सेल किया था गुड्स क्रेडिट पे, उनसे एक पेपर पे अगर साइन करा के अपने पास प्रूफ रख लिया कि हाँ जी हमने गुड्स सेल किया क्रेडिट पे, हम उस पेपर को क्या बोलेंगे? बिल्स रिसीवेबल, है ना? बिल्स रिसीवेबल। और लिखो ना थोड़ा सा इसके बारे में, थोड़ा सा लिखो ना, ये डेटर्स था ना बच्चे, तो 6 में A, अब लिखिए 6 में B, आपका 6 में बिल लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल के बारे में। बिल्स रिसीवेबल, RECEIVABLE, रिसीवेबल। इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? BR। सर एग्जाम में शॉर्ट में लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते हैं? अलाउड है, तभी तो मैंने आपको दिया है। और पूरे अकाउंटेंसी में शॉर्ट में यूज किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिखना इट मीन्स, लिखेंगे आप इट मीन्स। इट मीन्स कहते हैं अ बिल ऑफ एक्सचेंज, अ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय, एक्सेप्टेड बाय, कौन एक्सेप्ट किया था जी? डेटर ने, बाय द डेटर। हमारा जो डेटर है ना बच्चे वो इसको एक्सेप्ट करता है ना? मैंने कहा था ना इस पेपर पे किसने साइन किया? हमारे डेटर ने। तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय डेटर, एक्सेप्टेड बाय डेटर, कॉमा कॉमा कहते कॉमा देकर, द अमाउंट ऑफ विच, द अमाउंट ऑफ विच, द अमाउंट ऑफ विच, द अमाउंट ऑफ विच will be received, will be received, will be received, received on a specified date, specified date, है ना? स्पेसिफाइड डेट का मतलब क्या? जिस डेट पे आपने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, अगर 2 मंथ्स के बाद तो 2 महीने के बाद, है ना? जिस डेट पे, मतलब कि उसमें सब कुछ फिक्स्ड है कि क्या बोला? इट इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है जी? ये कागज जिसपे कि साइन किया गया, और इसी कागज पे साइन करने के बाद ये क्या बन जाएगा? बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। और एक बात बताऊं मैं आपको, एक बात बताऊं, इसका डिटेल अभी आपको नहीं जानना क्योंकि अब पहले चैप्टर के अंदर में है। अभी इसका डिटेल के लिए मैंने कहा ना चैप्टर नंबर 9 मेरे बुक में, जहां पे पूरे डिटेल में हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। अभी तो आप ये समझ लेना कि एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि एक BR जिसपे साइन किसने किया है जी? डेटर ने। और द अमाउंट ऑफ विच, जिसका जो अमाउंट है, विल बी रिसीव ऑन ए स्पेसिफाइड डेट, इसको हम क्या बोलेंगे आप बच्चे? आपका BR बोलेंगे। तो हमने क्या किया? गुड्स को सेल करते हो क्रेडिट पे, तो इससे क्या होगा जी? आपका डेटर्स बढ़ेगा। डेटर्स को हम अगर हम चाहे तो उनसे प्रूफ लेके हम किस नाम पे रख सकते हैं? BR के रूप पे, है ना? तो वो हमारे ऊपर मर्जी करता है कि हम किसके ऊपर रखना चाहते हैं। तो एक आपका डेटर हो गया, एक BR हो गया। लिखो ना C पॉइंट, यहां पे C, 6 के अंदर में C। एक नया नाम मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल, आप देखेंगे कि हमारे अकाउंटेंसी में एक और वर्ड आता है ट्रेड रिसीवेबल। सर ये ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल का मतलब, ट्रेड का मतलब कि हमारा बिजनेस, और बिजनेस में जिनसे भी पैसा हमें रिसीव करना है, जिनसे भी पैसा रिसीव करना है, वो ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आ जाएगा। मतलब मेरे बच्चे ये आपका लिखेंगे थोड़ा सा इसके बारे में,
it is sum total of debtors and bills receivable है ना, बिल्स रिसीवेबल। मेरे बच्चे जितने भी हमारे पास डेटर्स हैं, मतलब कि मान लो मैं बात कर रहा हूं 31 दिसंबर को, कोई भी डेट हो सकता है, इस दिन पे, इन दिन पे कुछ ऐसे कस्टमर हैं जिनसे हमने बीआर साइन नहीं कराया है। कुछ ये डिपेंड करता है कि फर्म साइन कराते कि नहीं कराते। कुछ बहुत ही लॉयल कस्टमर क्यों साइन कराएंगे, जो कुछ बदमाश है उनसे साइन कराएंगे। तो मेरे बच्चे एक पर्टिकुलर डेट पे मान लो हमारे पास डेटर्स हैं सपोज कि 6 लाख रुपए, मतलब जिनसे हम लोगों ने साइन नहीं कराया है, और जिनसे हमने साइन कराया है बीआर मान लो कि 2 लाख रुपीज का अमाउंट है। तो अगर अकाउंटेंसी में वर्ड बोलते हैं ना ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब कि जिनसे भी हमें पैसा रिसीव करना है, दोनों का टोटल, मतलब कि इट इज सम टोटल ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, दोनों को मिला के उस पर्टिकुलर डेट पे जो अमाउंट होगा वो हम क्या करेंगे, आपका ट्रेड रिसीवेबल कहा जाएगा। फुल स्टॉप लिखिए यहाँ पे आपका, इट इज सम टोटल ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल आपका, ठीक है ना। तो ये भी हमारा काम खत्म हुआ। मैंने सेल्स को लेकर जो बातें थे वो भी बता दी। देखो ना आज कितना अच्छा दिन है, हमने क्या क्या पढ़ लिया। एक तो परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न को दूसरा नाम क्या था, रिटर्न आउटवर्ड। जो परचेज किया था वो वापस कर दिया, आउटवर्ड बाहर की तरफ जा रहा है, तो परचेज रिटर्न को हम आउटवर्ड कहते हैं। सेल्स रिटर्न एक वर्ड देखा मेरे बच्चे, सेल्स रिटर्न यानी कि रिटर्न इनवर्ड। जो हमने सेल किया था वो वापस हमारे पास आ रहा है, इनवर्ड हमारे पास आ रहा है, तो हमने उसको सेल्स रिटर्न कहा। एक वर्ड हमने क्या बोला जी, डेटर्स कह दिया। जब भी गुड सेल करते हैं क्रेडिट पे, तो मेरे बच्चे जिनको सेल करते हैं क्रेडिट पे, उन कस्टमर को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, डेटर्स कहते हैं। और उन डेटर्स से अगर हमने पेपर साइन करा लिया तो हम उसको क्या बोलेंगे, बिल्स रिसीवेबल। उस पेपर को क्या बोलेंगे, बिल्स रिसीवेबल। और एक नया वर्ड क्या आया, ट्रेड रिसीवेबल। ये बीआर प्लस डेटर्स दोनों को इकट्ठा कर दो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, जितने आपके पास है, तो हम क्या बोलेंगे, ट्रेड रिसीवेबल। कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर। तो हमने 6 पॉइंट खत्म किया, और मैं चाहता हूं कि 7th पॉइंट भी इसी एनर्जी के साथ मेरे साथ सुने मेरे बच्चे। ये 7 पता है किससे जुड़ा हुआ है, परचेजेज के साथ, आपका परचेजेज के साथ। अभी हमने किसके बारे में बात किया, सेल्स के बारे में बात किया, है ना। ये सेल्स का हमने बताया इस तरीके से। वैसे ही पता है क्या होता है कि जो परचेजेज हमारे होते हैं ना बिजनेस में, परचेजेज, ये परचेजेज भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका कैश परचेज, है ना, या तो हमने क्या किया है जी, गुड्स को परचेज किया है मेरे बच्चे कैश पे, या फिर एक होता है आपका क्रेडिट परचेज। अगर हमने गुड्स को परचेज किया, याद रखना ये सारे डिस्कशन पिछली क्लास का और अभी तक ये सिर्फ गुड्स के ऊपर चल रहा है। गुड्स से सारे नाम निकल के आ रहे हैं मेरे बच्चे। गुड्स से परचेज आया, गुड्स से सेल आया, गुड्स से ही परचेज रिटर्न, गुड्स से सेल्स रिटर्न, गुड्स से आपका स्टॉक आया। गुड्स को सेल किया क्रेडिट पे तो डेटर्स हो गया, गुड्स को सेल किया था क्रेडिट पे, उनसे हमने एक्सेप्टेंस किया तो ट्रेड रिसीवेबल, आपका बीआर आ गया, और इन दोनों को मिला के हमने क्या बोला, ट्रेड रिसीवेबल। अभी तक सारी बातें गुड्स पे चल रही है ना। अब हम फिर से गुड्स के परचेज की बात कर रहे हैं। अगर मुझे गुड्स को परचेज करना है, हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्ड्स, अकाउंटिंग टर्म्स। जो टर्म्स, जैसे आप छोटे बच्चे थे ना, आप जब जन्म लिए थे तो आपके मम्मी पापा ने आपको सिखाया था, पापा बोलो, मम्मा बोलो, चाचा बोलो, संतोष सर बोलो। याद कीजिए, जब आप छोटे बच्चे थे, आप जब अभी 4-5 महीने के हुए थे, आप पूछ लेना अपने पापा मम्मी से कि उस समय आपको पहले सिखाया गया था संतोष सर बोलो, क्योंकि यही वो सर है जो आपको आगे बढ़ाएंगे और वही आपको पता नहीं कहां कहां दुनिया में लेकर जाएंगे। आप पूछ लेना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आपके पापा मम्मी थोड़े झूठ बोलेंगे, अभी जाके पूछना। और अगर आपके पापा मम्मी ने बोला कि हाँ हमने सिखाया था कि आप संतोष सर बोलो क्योंकि आप ही का आपके गुरु वही बनने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट में इस बात को लिखना कि हाँ जी सर मेरे पापा मम्मी ने इस बात को बोला है, ठीक है ना। इस बात को याद रखना। मैं आगे बढ़ता हूं, सुनो मेरी बात। परचेजेज मेरे बच्चे कैश पे या क्रेडिट पे आपका होगा। परचेज मतलब क्या, गुड्स का परचेज, है ना। परचेज का बोला था, व्हेन वी, मतलब कि फर्म अब लिखना शुरू कर देता हूं। व्हेन फर्म परचेजेज, फर्म बोलो एंटरप्राइज बोलो मीनिंग सेम है। फर्म परचेजेज, लिखो ना आप भी, गुड्स ऑन क्रेडिट। जब गुड्स को हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो हम क्या बोलते हैं जी, परचेज का मतलब कि परचेज अकाउंट। मैं आगे अकाउंट लगाऊं ना लगाऊं, समझ लो कि लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये झगड़ा भी मत पड़ना, क्योंकि इस झगड़े को हम बाद में खत्म कर देंगे खुद इसी आपका चैप्टर के अंदर में। तो परचेज अकाउंट आपका जब गुड्स परचेज करते क्रेडिट पे है। जो भी परचेज हुआ मेरे बच्चे कैश पे हो सकता है, क्रेडिट पे। कैश परचेज का मतलब क्या, व्हेन
when we purchase goods ऑन कैश बेसिस मतलब कि हमने आपसे गुड्स लिया और कैश दे दिया, काम खत्म हो गया, उसको बोलते हैं कैश पे परचेज करना। गुड्स को क्रेडिट पे परचेज करने का मतलब होता है मेरे बच्चे when we purchase goods ऑन क्रेडिट, जब हम गुड्स को परचेज करते हैं क्रेडिट पे। क्या आपको पता है कि जब हम किसी से गुड्स को परचेज करते हैं क्रेडिट पे तो उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड सप्लायर्स। मतलब कि आम लैंग्वेज में, मैं अकाउंटेंसी की बात नहीं कर रहा, जब भी आप अपने राशन वाले भैया जो बगल में आपके है ना, जो घर के बगल में दुकान है, उनसे पूछोगे कि गुड्स आप परचेज किससे करते हो क्रेडिट पे, तो पता क्या बोलेंगे? जब जिनसे गुड्स परचेज करते ना उनको बोलेंगे सप्लायर्स, फ्रॉम सप्लायर्स। सप्लायर्स का मतलब आप पूछ लेना उनसे, मेरी बात अगर आपको अपने संतोष सर पे विश्वास नहीं है तो उनसे जाके पूछना कि एक बात बताओ, जिनसे गुड्स परचेज करते हो क्रेडिट पे आप उनको क्या बोलते हो? तो कहेगा कि हमारे सप्लायर्स हैं। ये सप्लायर्स वर्ड जो है ना मेरे बच्चे, ये अकाउंटेंसी का वर्ड नहीं है। ये तो आम जो भाषा है हिंदी इंग्लिश का, उसमें हम कहते हैं कि सप्लायर्स है। लेकिन जब हम अकाउंटेंसी की बात करते हैं, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज, एक लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज में मेरे बच्चे जब भी आप गुड्स परचेज करोगे क्रेडिट पे ना, सप्लायर से, बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं, बहुत सारे सप्लायर्स। कितने नाम बताऊं? बहुत सारे सप्लायर। कोई भी आपका बिजनेसमैन, कोई भी फर्म एक बंदे से गुड्स नहीं परचेज करते। आपका ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, बहुत सारे लोग होते हैं। अब सोचो, वो जो आपका राशन वाले भैया जी हैं बगल में, वो एक ही आदमी सारे सामान थोड़े लेते होंगे। कोई आपका बिस्किट सप्लाई करता है, कोई आपका चॉकलेट सप्लाई करता है, कोई राशन आपका राइस सप्लाई करता है, कोई आपका वीट, बहुत सारे लोग आते हैं, है ना। तो उन सबको वो क्या बोलता है? सप्लायर। इन सबको हम लोग अकाउंटेंसी में क्या बोलेंगे? हम लोग अकाउंटेंसी में बोलेंगे क्रेडिटर्स। क्या बोलेंगे बच्चे? क्रेडिटर्स। जिनको सेल किया गुड्स हमने क्रेडिट पे, हमने उनको क्या बोला था? डेटर्स कहा था। जिनको गुड्स सेल किया था मेरे बच्चे क्रेडिट पे, हमने उनको क्या बोला था? डेटर्स बोला था। जिनसे गुड्स हम परचेज करेंगे क्रेडिट पे, जिनसे गुड्स हम परचेज करते हैं क्रेडिट पे, उन लोगों को, उन सप्लायर्स को अकाउंटेंसी में क्या बोलेंगे? क्रेडिटर बोलेंगे, क्रेडिटर। और ये एक बात याद रखना, जिस क्लास में जो वर्ड आप समझ जा रहे हो ना, जो वर्ड सीख जा रहे हो, एक्चुअली आज से ही जब बाहर में लोगों से बात करना शुरू करोगे तो उन्हीं वर्ड्स को यूज करोगे। आप राशन वाले भैया के पास जाके वो पूछना कि जरा बताओ आपके ये दुकान में क्या है? वो कहेगा कि सामान है। बोलेगा नहीं, गुड्स है। आप बोलना कि आप बताओ क्या बेच रहे हो? वो कहेगा कि हम तो दूध बेच रहे हैं, हम पानी बेच रहे हैं, हम बोला कि नहीं, गुड्स बेच रहे हो। और जब गुड्स बेचोगे तो सेल्स अकाउंट बोलते हैं, बदमाश। बोलना, उनको समझाना। वो कहना कि आपके गोडाउन में, आपके शॉप में जो इतने सारे सामान अभी रखे हुए क्या है? वो बोलेगा कि सामान है। बोला कि नहीं, स्टॉक है। जो एक पर्टिकुलर डेट पे जितना सारा सामान कहीं दिखता है किसी शोरूम में, हम स्टॉक उसको बोलते हैं। बोलना कि जिनको गुड्स सेल किया क्रेडिट पे उनको क्या बोलते हैं? वो कहेगा कि कस्टमर है। बोलना कि नहीं, डेटर्स बोलते हैं, बदमाश। वो बोलेगा कि इतना भी मत चिल्ला देना, कहीं पीट पाट के आपको भगा ना दे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप बात करेंगे उनके साथ, लेकिन अकाउंटेंसी के लैंग्वेज को यूज करना शुरू करो अभी से, फिर देखो कौन आपसे कंपीट करता है। सुनिए मेरी बात आप, जिनसे गुड्स हमने परचेज किया था मेरे बच्चे क्रेडिट पे, हम उनको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। आम भाषा में क्या बोलते हैं? सप्लायर्स। हम क्या बोलेंगे? क्रेडिटर्स बोलेंगे। और एक बात बताऊं, मैं और एक बात बताना चाहता हूं, ये देखो जरा ध्यान से, लिखना बंद करेंगे आप, लिखना मेरे बंद करेंगे। जरा बताओ, फर्म ने अगर मान लो कि फर्म परचेजेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम, मान लो मिस्टर ए आपका 50,000 में, 50,000 रुपए में, तो बताओ फर्म का मिस्टर ए क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया। हम अकाउंटेंसी में उसको क्या बोलेंगे? क्रेडिटर्स बोलेंगे, क्योंकि भैया हमारे क्रेडिटर हैं, ठीक है ना। पता है जिस तरीके से मेरे बच्चे मैंने मिटा दिया, जिस तरीके से हमें डर था ना कि हमारा कस्टमर कहीं हमें पैसा नहीं पे करे, तो हमने क्या किया था? साइन करा लिया था। उसी तरीके से मेरे बच्चे ये जो मिस्टर ए है ना, मिस्टर ए है, इसको भी डर हो सकता है कि भैया मैं अपना 50,000 जब इनसे मांगने जाऊंगा तो कहीं इन्होंने पेमेंट नहीं किया तो क्या होगा?
दिमाग शांत, दिमाग शांत, सुनो मेरी बात। जैसे फर्म ने अपना गुड्स, यहां दिखाओ, फर्म ने अपना गुड्स सोल्ड किया था, सोल्ड ऑन क्रेडिट, मान लो किसको जी, टू राम। जब राम को इन्होंने सेल किया था क्रेडिट पे 10,000 का, फर्म को डर लगा तो राम हमारा कौन था जी, डेटर था, हमने डेटर से क्या साइन करा लिया, बीआर साइन करा लिया, बिल्स रिसीवेबल। उसी तरीके से फर्म ने जिनसे गुड्स परचेज किया है, मतलब ए ने इनको सेल किया है, और ए को भी डर हो सकता है ना बच्चे, ए को भी डर हो सकता है कि यार कहीं मैं इनसे पैसा मांगने गया और पैसा नहीं पे किया तो क्या होगा। तो यहां पे ए ने क्या किया, यानी कि क्रेडिटर ने क्या किया, बोला कि भैया ये लो पेपर, जैसे आपने अपने कस्टमर से साइन कराया, आप मेरे कस्टमर हैं, मैं लिखता हूं कि आपने 50,000 का सामान मुझसे परचेज किया है और आज से मान लो 3 मंथ्स के बाद मुझे पैसा पे कर दोगे। किसने लिखा, ए ने लिखा, और कहा कि आप साइन करो। हमने क्या किया, साइन कर दिया, हमने मतलब कि फर्म ने साइन कर दिया। मेरे बच्चे ध्यान रखना, ये जो पेपर जिसके अगेंस्ट हमने साइन किया है, इस पेपर के अगेंस्ट हमने साइन किया है, मतलब कि हमें इस पेपर के अगेंस्ट पैसा पे करना है, हमें पैसा पे करना है। ये पेपर मेरे बच्चे मेरे लिए पता क्या बोला जाएगा, मेरे लिए कहा जाएगा बिल्स पेबल, बिल्स पेबल। बहुत ध्यान से, अगर आपको लगता है कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, इट्स वेरी सिंपल। सुनो मेरी बात, मैं आपको समझाता हूं, मेरी बात सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। फर्म ने जिसको सेल किया था क्रेडिट पे, वो फर्म का क्या था, डेटर था, और इस डेटर से जब उसने पेपर साइन कराया तो उस पेपर को क्या बोला, बीआर, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल, मैं पूरा लिख दूं क्या, यहां पे पूरा लिख देता हूं, इसको हमने क्या बोला, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। मेरे बच्चे, जिस बिल के अगेंस्ट फर्म ने पैसा क्या करना है, रिसीव करना है, उस बिल के अगेंस्ट क्या होगा, फर्म पैसा रिसीव करेगा, तो हमने कहा था बिल्स रिसीवेबल। यहां पे क्या हो रहा है कि आपने क्या क्या इनसे एक पेपर साइन कराया, आपने क्या क्या एक पेपर साइन कराया और आपने यहां पे साइन किया है, तो इस पेपर के अगेंस्ट ना बताओ फर्म पैसा रिसीव करेगा कि पे करेगा। पूछता हूं आपसे, बताओ इस पेपर के अगेंस्ट फर्म पैसा रिसीव करेगा कि पे करेगा, पे करेगा, पे करेगा मेरे बच्चे, है ना, क्योंकि जो पेपर हमने साइन किया है, जब ये पेपर लेकर आएंगे तो मुझे उसके अगेंस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, तो जब पेमेंट करना होगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल। और एक बात बताऊं, यही कागज मेरे बच्चे, ये जो कागज है ना, ये जो पेपर आपका है, यही पेपर आपके लिए क्या बन गया, आपके लिए बन गया बिल्स पेबल। और ये पेपर ये जब अपने बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो क्या बोलेंगे, बिल्स रिसीवेबल। नहीं समझे, यहां देखो आप, ये जो आपने अपने डेटर से जो पेपर साइन कराया था ना, तो इस पेपर के अगेंस्ट आप पैसा रिसीव करोगे तो आपने क्या बोला, बिल्स रिसीवेबल। और इस पेपर के अगेंस्ट ये क्या करेगा, पैसा पे करेगा, तो जब इनके एंगल से सोचेंगे ना तो ये क्या बोलेगा, बिल्स पेबल। अरे पेपर एक ही है बदमाश, पेपर एक ही है, जो उस पेपर के अगेंस्ट पैसा रिसीव करेगा वो उसको बिल्स रिसीवेबल कहेगा, जो उस पेपर के अगेंस्ट पैसा पे करेगा वो उसको बिल्स पेबल कहेगा। एक ही पेपर होता है, बट उसी के दो अलग अलग लोगों के नजर से देखा जाए। मुझे आपसे पैसा लेना है, सुनो ध्यान से, मुझे आपसे पैसा लेना है और मैंने पेपर पे साइन करा लिया, तो पेपर मेरे लिए क्या बन गया, बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि उस पेपर के अगेंस्ट मैं पैसा लूंगा। और वही पेपर आपके लिए क्या बोला जाएगा, बिल्स पेबल, आपको पैसा पे करना है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ध्यान दीजिए यहां पे क्या, कि आपको बस इतना ध्यान रखना है मेरे बच्चे, इतना ध्यान रखना इसके अंदर में कि ये चीज आपका ऐसे ध्यान देना, जिनसे गुड्स परचेज किया क्रेडिट पे, हम उनको क्या बोलेंगे, क्रेडिटर्स बोलेंगे। और क्रेडिटर्स ने अगर हमसे बिल साइन करा लिया है तो उस बिल के अगेंस्ट हमें क्या करना, फर्म को क्या करना, पेमेंट करना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बिल्स पेबल। हम क्या बोलेंगे, बिल्स पेबल। समझ में आ गई बात ना, बिल्स पेबल आपका। थोड़ा सा लिखो ना इसके बारे में, थोड़ा सा लिखो ना, 7 के अंदर में लिखिए मेरे साथ, पॉइंट नंबर ए आपका, पॉइंट नंबर ए लिखेंगे आप। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स आपका तो लिखना, क्रेडिटर्स are the person कह दूं या इससे भी अच्छा ब्रैकेट में सप्लायर्स फ्रॉम होम लिखिए यहां पे, फ्रॉम होम एन एंटरप्राइज
एंटरप्राइज फर्म कुछ भी कह दे, एन एंटरप्राइज कह दीजिए, फर्म कह दीजिए, आपकी मर्जी। एन एंटरप्राइज परचेजेज क्या परचेज करता है? गुड्स ऑन क्रेडिट, जिनसे गुड्स को मेरे बच्चे हम परचेज करते हैं क्रेडिट पे, हम उनको क्या बोलेंगे? आपका यहाँ पे क्रेडिटर्स। बात समझ आ गई? गुड्स और सर्विसेज दोनों हो सकता है, गुड्स और सर्विसेज दोनों में आ जाएंगे, है ना। अगर किसी से आपने सर्विसेज परचेज किया ऑन क्रेडिट पे, मतलब सर्विसेज आपने ले लिया लेकिन अभी पेमेंट नहीं किया, तो हम क्या बोलेंगे? आपका वहां पे क्रेडिटर्स बोलते हैं, ठीक है ना। और आप लिखेंगे बी नंबर में हमने एक वर्ड दिया, क्या जी? बिल्स पेबल, है ना, बिल्स पेबल, आपका बिल्स पेबल। और अब इस नाम से कंफ्यूज मत होना, मैंने कहा ना इसमें पूरा चैप्टर आएगा और ये नाम कई बार यूज होगा, कई बार इसकी मीनिंग समझाऊंगा। लिखेंगे बिल्स पेबल means a bill of exchange means a bill of exchange accepted by the firm, हमने एक्सेप्ट किया कि ठीक है जी हम इसके अगेंस्ट पेमेंट कर देंगे आपका। एक्सेप्टेड बाय द फर्म टू पे फिक्स्ड अमाउंट ऑन अ स्पेसिफाइड डेट, है ना। आप देखो ना यहां पे अब क्लियर आपको आ जाएगा। बिल्स रिसीवेबल में क्या था? बिल्स रिसीवेबल में इट मीन्स अ बिल ऑफ एक्सेप्टेड बाय द डेटर, द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड, हम उसके अगेंस्ट पैसा रिसीव करेंगे, यहां पे रिसीव करेंगे, और यहां पे क्या है जी? हम उसके अगेंस्ट पैसा पे करेंगे, पे है आपका, टू पे आपका, ठीक है ना। और इसी से मेरे बच्चे एक नाम और अपने आप क्रिएट हो जाता है, वो नाम होता है आपका ट्रेड पेबल। वहां पे एक वर्ड था ट्रेड रिसीवेबल, यहां पे क्या वर्ड होता है? ट्रेड पेबल। कुछ भी नहीं है, जितने लोगों को हमें पेमेंट करना है आज, किसी भी एक पर्टिकुलर डेट पे जितने लोगों को हमें पेमेंट करना वो हमारे ट्रेड पेबल है। तो पेमेंट किसको करना है? या तो हमें क्रेडिटर को पेमेंट करना है, कुछ लोग जिन्होंने हमसे बिल साइन नहीं कराया है उनको हम क्रेडिटर्स कहेंगे। मान लो इनमें से 4 लोगों ने क्या किया जी? हमसे बिल साइन करा लिया है, तो ये 4 लोग हमारे पास किस नाम से रहेंगे? बिल्स पेबल के नाम पे। और जिसने हमसे बिल साइन नहीं कराया, ये 2 लोगों किस नाम से रहेंगे? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर्स को और बिल्स पेबल को ऐड कर दो, उनको हम बोलेंगे ट्रेड पेबल, है ना, ये नाम दिया गया है। तो इट इज सम टोटल ऑफ क्या जी? तो कहेंगे आपका क्रेडिटर्स, सम टोटल ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, है ना। आपको कहीं भी परेशान नहीं होने दूंगा, इट्स वेरी सिंपल नाउ, है ना, वेरी सिंपल। और मैं जानता हूं आप एक एक शब्द पे बहुत अच्छी तरीके से कमांड करते चले जा रहे हैं। सुनिए ध्यान से, हमने क्या बोला? जिनको शांत नजर यहां, अरे छोड़ो ना सारी दुनिया को, सारी परेशानी छोड़ो ना। मम्मी पीटती है, पापा पीटते हैं, भाई पीटता है, दोस्त पीटता है, सब पीटते हैं, सब गाली देते हैं, सब भूल जाओ। बस 2 लोग दुनिया में हैं, आप और मैं। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, जरा बताओ, जिनको गुड्स सेल किया था क्रेडिट पे, हम उनको क्या बोलते हैं? अकाउंटेंसी में डेटर्स बोलते हैं, डेटर्स। और उन डेटर्स से अगर उस कागज पे हमने साइन करा लिया तो हम उसको क्या बोलते हैं? बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। और ट्रेड रिसीवेबल जिनसे पैसा रिसीव करना है, टोटल बताओ कितना? तो डेटर्स प्लस बीआर हो गया। जिनसे गुड्स को परचेज करते हैं क्रेडिट पे, उनको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स बोलते हैं। उन क्रेडिटर्स ने हमसे अगर पेपर पे साइन करा लिया है तो उस पेपर को हम क्या बोलेंगे? बिल्स पेबल बोलेंगे। और ट्रेड पेबल क्या होता है? तो क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल मिलके आपका ट्रेड पेबल होता है। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात मेरे बच्चे। आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करूंगा, आज क्लास यहीं पे एंड होगी। और एक काम जरूर करना आज, अगर सचमुच में आज की क्लास प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आया होगा, अगर पूरी बात समझ में आई होगी, तो आप इस वीडियो के नीचे में जो कमेंट बॉक्स है ना, उस कमेंट बॉक्स में आप लिख देना कि हाँ जी सर मुझे पूरी बात समझ में आई, पूरी बात समझ में आई। आप लिख देना इसके अंदर में, और मुझे खुशी मिलती है तब मैं आपका जब कमेंट पढ़ता हूं कि हाँ मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है, मुझे अच्छा लगता है मेरे बच्चे, सच बता रहा हूं। आप लिख देना। और एक काम और करना,
अपने मम्मी पापा को जाके आज बोलना, अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड्स को जाके बोलना कि मेरे अंदर में अकाउंटेंसी की ऐसी ऐसी शक्तियां आ रही है ना कि मेरे शरीर का पता नहीं कौन सा अंग कितना मतलब कि मोटा होते जा रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। आज आप जब घर से बाहर निकलोगे ना, अजीब सी आंधी आएंगी, अजीब सी बारिश हो रही होगी मेरे बच्चे। वो बारिश, वो आंधियां जो है ना, वो अकाउंटेंसी की शक्तियां जो आपके अंदर आ चुकी है, और उन शक्तियों के चलते वो हो रहा है। आप निकलो ना बाहर, देखो ना एक बार, क्या मौसम सुहाना दिखेगा। धूप अगर बहुत ज्यादा हो रही होगी वहां भी आपको ठंडक लगेगी, और अगर ठंडक के बाहर है तो वहां पे आपको गर्मी लगेगी, क्योंकि ऐसी ऐसी शक्तियां आपके संतोष सर आपको इस क्या बोलता हूं मैं, मतलब आपके अंदर भरे जा रहे हैं। और बहुत कुछ होने वाला है। अगली क्लास में मिलूंगा कुछ और अभी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आपको बने रहना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। जितनी बातें मेरे बच्चे पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ना है, और फिर उसके बाद इस बुक से उस वर्ड के बारे में पूरा प्रॉपर जो एक्सप्लेनेशन मैंने वहां पर दिया है वो देखना है। इस बुक से भी मैं डिस्कशन करूंगा अभी एंड में, लेकिन अभी चलने दो ना, सारी बातें चलने दो, सारी बातें चलने दो, सारी बातें चलने दो। जो चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद जो आपका टेस्ट अरेंज किया गया है उस टेस्ट को भी आपको देना है। देखता हूं कौन आपसे आगे निकलता है। ऑल द बेस्ट बच्चे। थैंक यू जी, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे विश्वास है मेरी जो क्लासेज आपके पास हैं, चाहे वो मेरे चैनल पे है चाहे मेरे ऐप पे, आप बेहतर तरीके से स्टडी कर रहे हैं एंड बहुत 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 मस्त तरीके से आप इन डेप्थ कॉन्सेप्ट लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक्चुअली आप तैयारी सिर्फ 11-12 क्लास की नहीं कर रहे मेरे बच्चे। इसके बाद चाहे आप सीए करें, सीएमए करें, सीएस करें, बीकॉम करें, उन सब में आप मेरी सिरदर्दी कम कर रहे हैं। जब बच्चे 11-12 क्लास के बाद आते हैं सीए, सीएमए, सीएस, बीकॉम करने के लिए हमारे पास, तो मैं देखता हूं कि उनका कोई नॉलेज ही नहीं है। वो बदमाश बच्चे, उनके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसी विजन के साथ मेरे बच्चे कि मैं अपनी सिरदर्दी फ्यूचर में कम करूं, इसीलिए मैंने 11-12 क्लास की आपकी क्लासेज एट 0 कॉस्ट आपको प्रोवाइड की है। आप पढ़ें और आप लाइफ को एंजॉय करें, और बिलीव करें कि मैंने एक ही कसम खाया है कि मेरा हर एक बच्चा प्रोफेशनल स्टूडेंट बनेगा, और आपको बनना है और मैं आपको बनाऊंगा। ऑल द बेस्ट, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। जय सीओसी, जय मेरे बच्चे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। पढ़ना शुरू कीजिए। थैंक यू।